पूरी कोशिश दबाव की थी वो अब खुलकर देखी भी जा रही है। भले ही जब यहाँ पर अटैक शुरू हुआ था उस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हमारा कोई रोल इसमें नहीं है, लेकिन अब खुलकर सामने आ चुका है और उसी वक्त अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा था। देखना होगा कि बाकी कंट्रीज इसमें किस तरीके से रुख अपना अख्तियार करती हैं। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है श्रुति जी, उसका रुख करेंगे, उसके बाद अपडेट आपसे इस पर चर्चा अधिक करेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान छोड़कर अब लोग भागने लगे हैं। गाड़ियों से तेहरान से बड़ी संख्या में अब लोग यहां से निकल रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर भारी जाम लग चुका है। दूसरे शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो तेहरान जहां पर पहले बड़ा नुकसान हो चुका है और अब भी खतरे में है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दे दी और कह दिया है कि अगर बात नहीं मानी गई, डील पर बात नहीं बनी तो उसके बाद कुछ बड़ा होगा। और ये इशारों में बड़ी धमकी जो है वो दे दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर अब तेजी के साथ जो लोग हैं तेहरान में रह रहे वो डरे हुए हैं और इस शहर को छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं, अपने आशियानों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। श्रुति जी, तेहरान में सबसे ज्यादा हड़कंप देखा जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, कई किलोमीटर तक दूर तक यहाँ पर गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं। लोग तेहरान को छोड़कर भाग रहे हैं। बड़ा नुकसान अब तक ईरान में हो चुका है, तेहरान में हो चुका है, लेकिन बड़े अफसोस के बाद एक धमकी दी गई। धमकी के बाद एक देश की जनता इस तरीके से डरी और उसके बाद यहाँ पर अपना देश छोड़कर ही भाग रही है। क्या नजर आता है कि किस तरीके से समर्थन ईरान को मिलेगा? देखिए, ईरान को पूरे खाड़ी के देशों का समर्थन ऑलरेडी है। उनके जितने मुस्लिम देश हैं वो ऑलरेडी वॉशिंगटन के साथ अपील कर रहे हैं कि आप इसराइल को कहिए कि वो सीज फायर करे और वापस बातचीत की टेबल पे आके बैठे। पर ये वो इसराइल ने अटैक करने से पहले शायद उतनी डीपली बात नहीं करी थी वॉशिंगटन के साथ। तो पहला जो स्टेटमेंट आपने कहा, जैसे कि ट्रम्प का स्टेटमेंट था कि हमें नहीं पता था ये होने वाला है। फिर उसके एक दिन बाद उनका जो स्टेटमेंट निकला, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि उनके कुछ इरादे ऐसे हैं, पर मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता था। तो ये हिसाब से अगर आप समझ लें कि ये ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है, ये वॉशिंगटन को, यूएसए को, ट्रम्प को अच्छे से पता था। बस ये नहीं पता था कि कब, कैसा और कितना खतरनाक होने वाला है। अब वो चाहते हैं कि वॉशिंगटन वापस आए, ट्रम्प वापस नेतन्याहू से बात करे और उनको पीछे हटने को बोले। तो ईरान की जनता के ऊपर तो ये बहुत भारी झटका पड़ ही रहा है। पर ये झटका अगर आप देखा जाए तो पिछले 2 रातों से आपके ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, उनकी एयर स्पेस के ऊपर आपके इसराइल के प्लेन्स बेधड़क चल रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई काउंटर नहीं है और वो अपने मिसाइल दाग रहे हैं, वो बॉम्ब छोड़ रहे हैं प्लेन से। तो वो मतलब आपके बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस नहीं फायर हो रही है, ये एयर टू सरफेस फायर हो रही है और ऊपर जाकर छोड़ी जा रही है जो भी बम छोड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। और इसके बावजूद जो आप नज़ारे देख रहे हैं, सारी बिल्डिंग्स नहीं नष्ट हुई हैं, हर हर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं अटैक हुआ है। वही अटैक हो रहा है जहां पे उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि यहाँ से ईरान जो है अपनी प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पे उनके साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे उनके मिलिट्री टारगेट्स हैं, उसी जगहों पे टारगेट किया जा रहा है। तो इसराइल का अटैक जरूर भारी पड़ रहा है ईरान पर वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो इसको एक बिल्कुल ही पूरे देश को नष्ट करने वाली अटैक ना बना दे।